इधर बीजेपी नेता और अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में 5 साल की देवी से रेप मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल हो चुका है। एक तो यहां की पुलिस काम नहीं करती और कोई सवाल उठाता है तो उसे थप्पड़ मारती है। एक बार दिल्ली फिर शर्म से शर्मसार हुई है, दागदार हुई है। मेरे साथ हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, एक बार फिर से ये मामला रेप का सामने आया, किस तरह से देखती हैं? मुझे लगता है कि निर्भय के नाम से अवार्ड देने से देश में बलात्कारियों को ये संदेश नहीं जाता कि उन्हें कानून से डरना चाहिए। दिल्ली में जो 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ उसके संबंध में कई प्रश्न उठे हैं। पहला प्रश्न ये कि वो कौन सा पुलिस अफसर है जिसने एक बच्ची की जान की कीमत 2000 रुपए लगाई। वो कौन सा पुलिस अफसर है जिसने परिवार को 2000 रुपए देकर उनकी चुप्पी खरीदने का प्रयास किया। वो कौन सा पुलिस अफसर है जिसने परिवार से कहा कि बच्ची मिल तो गई है, खुशी मनाइए, खैर मनाइए। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि हम पूछें वो कौन से पुलिस वाले हैं जिन्होंने एफआईआर फाइल करने से मना किया। वो कौन से पुलिस वाले हैं जिन्होंने मुस्तैदी से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। क्योंकि मीडिया के माध्यम से समाचार ये आ रहा है कि बच्ची मोहल्ले में ही पाई गई। तो क्या दिल्ली पुलिस इतनी नाकाम है कि एक मोहल्ले में एक बच्ची को ढूंढने में असमर्थ रही? प्रश्न ये उठता है कि अगर दिल्ली पुलिस ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्योंकि मीडिया के माध्यम से समाचार ये आ रहा है कि बच्ची मोहल्ले में ही पाई गई, तो क्या दिल्ली पुलिस इतनी नाकाम है कि एक मोहल्ले में एक बच्ची को ढूंढने में असमर्थ रही? प्रश्न ये उठता है कि अगर दिल्ली पुलिस ने थोड़ी बहुत मुस्तैदी दिखाई होती तो शायद बच्ची के साथ ये दुर्घटना ना होती। तो हम क्यों इंतजार करते हैं हर बार की बलात्कार हो? क्यों दिल्ली पुलिस बलात्कार को प्रिवेंट करने में असमर्थ रहती है? और अगर लोग आवाज उठाते हैं तो महिलाओं के ऊपर दिल्ली पुलिस वार करती है, चाटे मारती है, धकेलती है। तो दिल्ली पुलिस के संबंध में तो कई प्रश्न खड़े होते ही हैं, लेकिन साथ ही में मुझे लगता है राष्ट्रीय महिला आयोग का जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आयोग का गठन टैक्स पेयर के पैसे से इसलिए हुआ था ताकि देश में अगर महिला और बच्चे किसी भी दुविधा में हो तो ये दोनों जो आयोग हैं वो उनके लिए, उनकी सहायता के लिए वहां पर तुरंत पहुंचे, तैनात हो। कल एक राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान आया था कि छुट्टी है और वो कल आज जाकर मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उनका इस प्रकार का कथन ही मुझे दिखाता है कि दुर्दशा क्या है सरकार की, कि महिला आयोग की अगर चेयरपर्सन ऐसे विशेष और गंभीर मुद्दे को एक संवेदनहीन तरीके से अप्रोच करती है तो आम जनता जाए कहाँ इंसाफ के लिए, आम जनता जाए कहाँ संरक्षण के लिए। लेकिन वक्त अब ये भी आया है कि आए दिन हम अलग अलग प्रदेशों से समाचार सुन रहे हैं। अलीगढ़ में एक 6 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, दिल्ली में एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, अलीगढ़ की बच्ची मृत पाई गई, दिल्ली की बच्ची अभी भी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है। तो अब वक्त आया है कि देश संगठित होकर भारत सरकार से डिमांड करे कि अगर बच्ची का बलात्कार होता है तो ऐसे रेपिस्ट को सजा